आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस शहर की जिसे कभी लायलपुर कहा जाता था। ये वो शहर है जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दिल है, जिसे लोग अक्सर पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। शहर की गलियां, बाज़ार, घड़ी वाला चौक जिसे घंटा घर कहते हैं, और जदीद इमारतें सब एक मुनफरद तारीख अपने अंदर समोए हुए हैं। तो आइए चलते हैं फैसलाबाद के माजी से हाल तक इसका सफ़र करते हैं। दोस्तों, ये इलाका कदीम ज़माने में चिनाब के किनारे संदल बार के जंगलात से भरा हुआ था। सदियों तक ये ज़मीन ज़्यादातर गैर आबाद रही। बरतानवी दौर में जब नहरी निज़ाम बिछाया गया तो ये पंजाब के कई इलाकों को आबाद करने का मंसूबा बनाया गया। 1890 की दहाई में लायलपुर के नाम से एक नया शहर आबाद किया गया, जिसका नाम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स लायल के नाम पर रखा गया। 1896 में शहर का मास्टर प्लान बना और 1904 में इसे बाकायदा ज़िला का दर्जा मिला। दिलचस्प बात यह है कि यह शहर बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी एक मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया, यानी ये कुदरती तौर पर बसने वाला नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ वजूद में आने वाला शहर है। दोस्तों, फैसलाबाद की सबसे मशहूर अलामत घंटा घर, जिसकी बुनियाद 14 नवंबर 1905 को रखी गई। सुरख पत्थर संगला हिल से मंगवाकर इस शानदार इमारत को तामीर किया गया। घंटा घर के गिर्द 8 बाज़ार हैं जो ऊपर से देखने पर बरतानवी झंडे यूनियन जैक की शक्ल बनाते हैं। ये 8 बाज़ार, जिनमें रेलवे बाज़ार, कचहरी बाज़ार, जंग बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार, भवाना बाज़ार, कारखाना बाज़ार, चनियोट बाज़ार वगैरह शामिल हैं। ये बाज़ार आज भी फैसलाबाद की तजारती सरगर्मियों का दिल हैं। दिन हो या रात, ये हमेशा लोगों और ख़रीदारों से भरा रहता है। दोस्तों, अगर इसके मशहूर तारीख़ी मकामात की बात की जाए तो केसरी दरवाज़ा रेलवे बाज़ार के बिल्कुल बाहर एक कदीम गेट जो बरतानवी दौर की याद दिलाता है। घुमटी फुआरा एक वक्त में ये एक खूबसूरत फुआरा था, आज ये एक मशहूर चौराहा बन चुका है। जिस तरह लायलपुर म्यूज़ियम की बात करें, 2011 में कायम हुआ। यहाँ फैसलाबाद और पंजाब की तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार की झलकियाँ नज़र आती हैं। दोस्तों, अगर जिनाह गार्डन की बात करें, शहर का सबसे बड़ा पार्क है जहाँ सर जेम्स लायल की कब्र भी मौजूद है। इसी तरह इकबाल पार्क, जिसे धोबी घाट भी कहा जाता है, ये वही मकाम है जहाँ 1943 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तारीख़ी खिताब किया था। अगर दोस्तों फैसलाबाद के तारीफ़ी मकामात की बात करें तो इसमें वाइल्ड लाइफ पार्क, फैसलाबाद के करीब जंगलात, झीलें, बोटिंग और सफारी का इम्तजाज मिलता है। इस तरह दी ग्राउंड जदीद फैसलाबाद का सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया है जहां ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल नज़र आते हैं। दोस्तों, अगर इसके इल्म और तहकीक के मराकज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है। बरसगीर की सबसे बड़ी ज़री यूनिवर्सिटी जो 1906 में कायम हुई, आज ये दुनिया भर में ज़री तालीम के हवाले से पहचानी जाती है। इसके अलावा GC यूनिवर्सिटी, मदीना टाउन कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद भी इल्म और तहकीक के अहम मराकज़ हैं। दोस्तों, फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? फैसलाबाद पाकिस्तान की माशियत का मरकज़ है। यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। शहर में छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ, पावर लूम्स, डाइनिंग यूनिट्स और गारमेंट्स का एक ऐसा जाल है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को कपड़ा फ्राहम करता है। इसके अलावा खाद, घी, साबुन, केमिकल्स और मशीनरी बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, अगर इसकी आबादी की बात करें, पाकिस्तान की मरदमशुमारी 2023 के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 38 लाख है। आज ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। फैसलाबाद के लोग मेहनती, जिंदा दिल और कारोबारी ज़हन रखते हैं। दोस्तों,
यूँ फैसलाबाद की कहानी हमें ये बताती है कि एक वक्त में ये ज़मीन सुनसान जंगल थी, फिर बरतानवी दौर में मनसूबाबंदी के तहत आबाद हुई और आज ये पाकिस्तान के बड़े सनती शहरों में शामिल है। फैसलाबाद के घंटाघर और आर्ट बाज़ार हमें इसके माजी की याद दिलाते हैं, जबकि जदीद यूनिवर्सिटियाँ, मॉल्स और इंडस्ट्रीज़ इसके हाल और मुस्तकबिल की झलक दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र फैसलाबाद की तारीख से लेकर आज तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।